बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है, जो कुर्बानी कर रहा है उसके लिए बाल और नाखून का काटना क्या लाजिम व ज़रूरी है, और जो कुर्बानी नहीं कर रहा उसके लिए क्या हुक्म है। तो आसान अल्फाजों में इसे याद कर लें। जब माह ज़ुल्हिज्जा शरीफ का चाँद नज़र आ जाए, उस वक्त से लेकर कुर्बानी करने तक जो है न ही बंदा अपने जिस्म के बाल काटे और न ही मुर्दार खाल काटे, इसी तरह न ही इंसान जो है अपने नाखून काटे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक यानी कि ये इसे मुस्तहब करार दिया है। और अगर कोई शरई फ़कीर जो है ये अमल करेगा, यानी चाँद दिखने के बाद से लेकर जो है न ही अपने बाल काटे, न ही नाखून काटे, न ही अपने जिस्म की मुर्दार खाल काटे, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जो है उसे कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। यानी जो है चाँद दिखने के बाद से लेकर न ही बाल काटे न ही नाखून काटे, तो लिहाजा जब ईद उल अज़हा होगी तो ईद की नमाज के बाद ये अमल करेगा, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उसे कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। आसान लफ्ज़ों में बताना मकसद ये है कि लोग ये समझते हैं जो कुर्बानी कर रहा है, अगर उसने अपने जो है माह ज़ुल्हिज्जा शरीफ का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर जो है कुर्बानी करने के बीच में उसने अगर बाल काट लिए या नाखून काट लिए, तो लोग समझते हैं उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दर हकीकत हाजियों से मुशाबहत है कि वो जो है हज के दौरान ये अमल करते हैं, यानी वो लोग अपने बाल नहीं काटते, इसी तरह नाखून नहीं काटते, तो हाजियों से मुशाबहत की वजह से बयान किया गया। और ये अमर जो है, ये हुक्म जो है इस्तेहबाबी है, यानी इस अमल पर, इस हुक्म पर अमल करना मुस्तहब है, ना ही फ़र्ज़ है, ना ही वाजिब है, ना ही लाजिम व ज़रूरी है। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आप इस पर अमल करेंगे तो बेहतर है, और अगर आप इसके ख़िलाफ़ करेंगे तो आप गुनहगार नहीं होंगे, नहीं आपकी कुर्बानी राइगा जाएगी, ज़ाया होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुर्बानी आपकी आप इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, आपकी कुर्बानी इंदल्लाह कबूल होगी। तो हमने आपके सामने वजाहत के साथ इस चीज़ को बयान कर दिया है। अगर मैं बात करूं जो है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो है उम्मीद है बरोज़ मंगल को जो है चाँद नज़र आने की। बरोज़ मंगल 27 तारीख को जो है चाँद नज़र आने की उम्मीद है। तो लिहाजा कोशिश करें जब चाँद नज़र आ जाए तो चाँद नज़र आने के बाद नहीं बाल काटें न ही नाखून काटें, और जो है कुर्बानी करने के बाद ये अमल करें। अच्छा, बताता चलूँ कि चाँद नज़र आने से पहले कोशिश करें बाल भी काट लें, नाखून भी काट लें, क्योंकि शरई मसला ये है कि अगर 40 दिन आपके गुजर गए, ज़ेरे नाफ के आपने बाल नहीं काटे, इसी तरह आपने जो है नाखून नहीं काटे, तो लिहाजा अब ये मकरूह तहरीमी है, आप गुनहगार होंगे। यानी यूँ समझे आसान लफ्ज़ों में कि एक शख्स ने 1 महीना हो गया अपने बाल ज़ेरे नाफ के नहीं काटे, नहीं उसने नाखून काटे, अब जान नज़र आ गया, उसने सोचा चलो यार इस पर अमल कर लेता हूँ, तो अब 30 दिन वो और 10 दिन ये है, तो गोया के 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरह अगर 40 दिन हो गए और आपने ज़ेरे नाफ के बाल नहीं काटे और नहीं नाखून काटे, तो लिहाजा ये अमल आपका मकरूह तहरीमी है, आप गुनहगार होंगे। तो इसी वजह से हम मशवरा दे रहे हैं, चाँद नज़र आने से पहले आप जो है अपने बगल के बाल, ज़ेरे नाफ के बाल, या आप सर के बाल भी कटवाना चाहते हैं सर के बाल भी कटवा लें। इसी तरह अपनी दाढ़ी शरीफ को 1 मुट्ठी बराबर करवाना चाह रहे हैं, जैसे 1 मुट्ठी से ज़्यादा बड़ी हुई है, ये भी आप सेट करा लें। इसी तरह जो है मूछें वगैरह आप तरशवा लें, नाखून वगैरह आपने काट लें, तो चाँद नज़र आने से पहले आप इस अमल से फारिग हो जाए, ताकि चाँद नज़र आने के बाद आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो इस्तेहबाबी हुक्म है, मुस्तहब पर अमल करना है, उसका भी आपको सवाब मिल जाए, इस फजीलत को भी आप पालें। और जो कुर्बानी नहीं कर रहे, हमने आपको बताया, यानी नहीं करने से मुराद जिन पर वाजिब नहीं, अगर वाजिब होने की सूरत में वो नहीं करेंगे वो तो गुनाहगार होंगे। जिन पर वाजिब नहीं, जिन्हें आसान लफ्ज़ों में शरई फ़कीर कहा जाता है, तो लिहाजा ऐसे अफराद ये अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। उम्मीद है आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ ये भी बताता चलूँ, अगर जो है चाँद नज़र आ जाता है जो है
आज बरोज़ मंगल, तो लिहाजा मेरी जानिब से तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को माह ज़ुल्हिज्जा शरीफ का चाँद भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक मरतबा सूरह मुल्क की तिलावत कर लीजिएगा और चाँद देखते वक्त ये दुआ पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानि वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।